ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स इन, जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, मतलब क्या कह रहा है, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपको अलग अलग पावर्स मिलेंगी। भाई एक तो टर्म ऐसी मिलेगी जिसमें एक्स की पावर मिलेगी ही नहीं, एक मिलेगी जिसमें एक्स की पावर 1 होगी, एक मिलेगी उसमें एक्स की पावर 2 होगी। तो ऐसी टर्म्स आपको काउंट करनी है जिनमें एक्स की डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, पावर्स हो। तो तीन टर्म्स आगे देखो, 1 प्लस एक्स प्लस 1/x, इसमें तीन लिखे हुए हैं, ये। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, किन्हीं दो की पेयरिंग कर लो, पेयरिंग करना इसकी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये होगी, बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हो, करोगे एक बार एक्सपेंड। देखो इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर x की अलग अलग पावर, देखो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1/x है, मतलब x की पावर -1 की बात कर रही है। इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिख दोगे nc1x प्लस में nc1 इंटू में x की पावर -1, दो टर्म्स मिल जाएंगी तुम्हें यहाँ से जिसमें x की पावर अलग अलग है, एक में x की पावर 1 है, एक में x की पावर -1। जैसे ही तुमने नेक्स्ट ब्रैकेट में जंप करा, इसको तुम खोल के लिखोगे x प्लस 1/x की पावर स्क्वायर को, तो ये आएगा। यहाँ एक तो तुम्हें कांस्टेंट टर्म दिख रही है, भाई nc2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी। एक तुम्हें दिख रही है ये वाली जिसमें एक्स स्क्वायर है, एक दिख रही है x की पावर -2 वाली। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं तुम्हें ये चीजें लिखी हुई मिली थी कहीं पीछे, x की पावर 2 और x की पावर -2? नो मैम। नहीं, दैट मीन्स ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं उसको nc2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो टर्म ऐसी क्रिएट होंगी जिसमें x की पावर अलग है अभी तक जो लिखते आए थे उससे। अभी तक तो या तो x की पावर -1 वाली टर्म आ रही थी, सॉरी x की पावर 1 वाली आ रही थी, x की पावर -1 वाली आ रही थी। अब क्या आ रही है, यहाँ से क्रिएट हो जाएगा x की पावर 2 वाली टर्म, यहाँ से क्रिएट हो जाएगी x की पावर -2 वाली टर्म। तो दो टर्म्स नई आ गई यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। अब दूसरे ब्रैकेट पे जंप करो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये तो टर्म है जिसमें x की पावर 1 है। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड कैसे हो जाएगी, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा nc1x, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा nc3 इंटू में 3x। तो ये दोनों तो ऐड होके एक टर्म बन जाएगी ना भाई, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, और उसमें x की पावर क्या है। अच्छा अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो इतना देख लो, x की पावर 1 वाली टर्म आ गई ना, हमें सेम पावर वाली टर्म नहीं लेनी थी, हमें डिफरेंट पावर्स ऑफ x वाली टर्म्स लेनी है। x की पावर 1 वाली टर्म तो मुझे यही मिल गई थी, मैं नहीं ले सकती x की पावर 1 वाली टर्म, अब ये नहीं ले सकती, ना ही मैं x की पावर -1 वाली ले सकती। क्या ये ले सकती हूँ, क्यूब आया है क्या कहीं पे तुम्हारा x का पीछे? मैम ले सकते हैं वाली। हाँ ले सकते हो, क्योंकि अभी तक क्यूब आया नहीं था कहीं पे। ऐसे ही तुम जब 4 में जंप करोगे तो तुम्हें सारी नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। तो ऑब्जर्व क्या करना है तुम्हें, यहां से तुम्हें दो नई टर्म्स मिली थी इस ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर -2। यहां से तुम्हें ये दो नई टर्म्स मिल रही हैं एक्स की पावर जिनमें अलग अलग है, एक्स की पावर -3 और यहाँ से एक्स की पावर +3 और एक्स की पावर -3। इस ब्रैकेट से दो नई टर्म मिल रही है, इस ब्रैकेट से दो नई टर्म मिल रही है, आगे कोई ब्रैकेट आएगा उसमें दो मिलेंगी। मतलब यहाँ से आगे जितने भी ब्रैकेट्स है तुम्हें हर टर्म में दो दो टर्म्स नहीं मिलेंगी जिसमें एक्स की पावर क्या है, डिफरेंट है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, यहां से यहां तक टर्म्स कितनी थी एंड तक बताना एक बार। ये टोटल टर्म्स कितनी है, n+1। तुमने इसको एक्सपेंड करके लिखा, उसमें से तुमने ये एक हटा दी तो बच कितनी गई ये टर्म्स, n। अब तुम कह रहे हो हर टर्म हर ब्रैकेट में से तुम्हें दो नई मिल रही हैं, इसका मतलब टोटल नई टर्म्स कितनी मिलेंगी तुम्हें, अच्छा उसमें ये कांस्टेंट भी ऐड हो जाएगी क्योंकि इसमें एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर क्या है 0। भाई वो भी तो एक टर्म है, डिफरेंट पावर है, एक्स की 0 है तो क्या हो गया, तो एक क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, तो टोटल आंसर क्या हो गया 2n+1। ठीक है शिवम बेटा, ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर चल रहा है, अभी क्लियर है क्वेश्चन, समझ आया? यस मैम। मैंने तुम्हें जब ये खोल के दिखाया था ना तो मैं सिर्फ ये दिखा रही थी कि टर्म्स को काउंट कैसे करना है। भाई यहां से आपको अगर ये टर्म मिल रही है एक nc1x, एक टर्म आपको मिल गई जिसमें x की पावर 1 है। अब आगे जो भी तुम एक्सपेंड करके लिखोगे ना उसमें ऐसी कोई टर्म तुम्हें काउंट नहीं करनी जिसमें x की पावर क्या हो 1 हो। काउंट क्या करना है जिसमें x की पावर 1 से अलग हो, 0 हो 2 हो 3 हो 4 हो चलेगा, पर 1 से अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आके देखा, चलो यहाँ तो ठीक है, यहाँ मैंने आके देखा कि भाई अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ
यहाँ पे मुझे एक टर्म मिलेगी nc2x²। फिर मेरे दिमाग में आया भाई इससे पीछे x² वाली कोई टर्म नहीं थी, तो मैंने इसको काउंट कर लिया। सेम मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टर्म आई nc2x⁻²। फिर मैंने देखा पीछे x⁻² वाली कोई टर्म थी क्या? नहीं थी। दैट मीन्स ये दोनों काउंट हो जाएंगी। लेकिन हम क्वेश्चन बस यही तक का था। हाँ बेटा यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही था, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकाली थी जिसमें डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स है। हाँ जी शिवम बेटा, ये आपका कौन सा लेक्चर अभी? थर्ड है शायद, थर्ड लेक्चर है। ठीक है, कर लोगे अब इस क्वेश्चन को? यस मैम। अभी एक बार ये नेक्स्ट वाला पार्ट करना, ये वाला करो। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स इन दिस। इसको खुद सॉल्व करो एक बार हाथ से, और सारे बच्चे करके देखो एक बार। बाकी चैप्टर्स हो गए। कौन से चैप्टर हो बेटा? अभी तो आधा पड़ा है तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस। अच्छा, शुरुआत के सारे चैप्टर हो गए क्या? शिवम शुरुआत कौन सी है? कौन से चैप्टर्स की बात कर रहे हो आप? हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज तक हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नहीं है बट नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स इसके बाद करेंगे, मतलब 30 के आसपास स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स। बताओ ये कैसे करोगे? पहले तो देखो यहाँ मर्जिंग हो रही है, 1 - x की पावर 200 और 1 + x + x² की पावर 200। तो कर लो मर्ज, क्या हो रहा है देखो, 1 - x की पावर 200, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 - x की पावर 200 इंटू में 1 - x और इंटू में 1 + x + x² की पावर 200 लिख सकती हूँ। इधर आ जाएगा, ये तो 1 ही है। अब ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, पावर सेम है, इसको ऐसे लिख दूं 1 - x की पावर, सॉरी 1 - x इंटू में 1 + x + x² की पावर 200 इंटू में 1 - x। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a - b इंटू a² + b² + ab वाला फॉर्मूला, ये कौन सा होता है, a³ - b³ का होता है। तो 1 - x³ की पावर 200 1 - x। अब इसमें बताओ डिफरेंट पावर्स ऑफ x वाली टर्म्स कितनी है? तो सबसे पहला काम तो तुम क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करोगे इसको। यस मैम। तो करो एक बार, देखो ना खुद निकाल के कितनी आ रही है तुम्हारी, एक्सपेंड करके देखो इसको। इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो 200c0, ठीक है, ये पहली टर्म, प्लस में 200c1, फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, सेकंड है -x³ की पावर 1, प्लस में 200c2 -x² प्लस में 200c3 -x³ चलता जाएगा। ये आ गया आपका कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है 1 - x। बताओ अभी तुम्हें देखने से तो ये लग रहा होगा ये तो सारी ही टर्म्स ऐसी हैं जिनमें x की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, किसी में भी सेम दिख रही है तुम्हें? नो मैम। अरे बेटा ये क्यूब था ना। मैम आपने यहाँ 200c2 में 3 क्यों नहीं लगाया? कहाँ बेटा, लगा दिया बेटा, वो गलती से मिस हो गया था, x³ है ना सेकंड टर्म आपकी, ये रही। अभी ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको यस x मैम। इधर से तो x की पावर 0 मिलेगी, इधर से कितनी मिलेगी, x की पावर 3 मिलेगी, इधर से कितनी मिल रही है, x की पावर 6, इधर से कितनी मिल रही है, x की पावर 9। तो आगे जाते जाओगे हर टर्म में x की डिफरेंट पावर मिलेगी। एग्री करते हो इस बात से? यस अब मैम। तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 - x से, 1 - x से। पहले तो ये बताओ ये टर्म्स है कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी आएंगी? तुमने इसको एक्सपेंड किया 1, हाँ 1। 201। जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे सारी टर्म्स को, तो एक बात बताओ 201 टर्म्स ऐसी आएंगी क्या जो डिफरेंट x की पावर्स लिए हुए होंगी? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अगर हाँ 201 तो यहाँ होगी। अब तुम -x से हर टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 201 टर्म्स ही आएंगी दोबारा से जिसमें x की पावर अलग अलग होंगी? भाई इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की पावर 1 हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे x की पावर 4 हो जाएगा, इसको करोगे तो x की पावर 7, इसको करोगे तो x की पावर 10। तो अभी भी आ तो क्या रहा है, सारी टर्म्स अलग अलग आ रही है जिसमें 101 टर्म। हाँ x की पावर अलग अलग है।
तो 201 टर्म्स तो हमें जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मिल जाएंगी, 200 टर्म जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तब मिल जाएंगी। तो टोटल कितनी मिल जाएंगी? 200 प्लस 200, 201 प्लस 201। क्लियर है? समझ आया? ये पीछे वाले से आसान था। हाँ ठीक है ओम बेटा, कोई नहीं, ये पीछे वाले से इजी था क्योंकि यहाँ तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हो गई ना सारी। पीछे वाले में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि देखो यहाँ पर आपकी कुछ टर्म्स ऐसी आ रही थी जो सेम थी x की पावर में, तो वो हमने काउंट नहीं की, इसलिए आपको दिक्कत आ रही थी। कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चन? यस मैम। चले आगे, सबको क्लियर है ना इसमें? अब किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो अगर किसी में हिम्मत है तो 201 टर्म्स लिख के देखना, सारी अलग आएंगी बेटा। और 201 टर्म्स x के साथ मल्टीप्लाई करके देखना, सारी अलग आएंगी। अलग इन द सेंस हर टर्म में x की पावर अलग होगी, कोई भी एक टर्म ऐसी नहीं होगी, दो टर्म्स ऐसी नहीं होगी जिसमें x की पावर क्या होगी आपकी सेम होगी। किसी में 1 होगी, किसी में 2, किसी में 3, 4, 5, 6, सेम किसी में नहीं होगी। ठीक है, किन्हीं भी दो टर्म्स में। चलो देखो ये नेक्स्ट टाइप है आपका, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस दे रखा है, आपको ये बताना है a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a12 क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है बेसिकली। आप ये बताओ क्या मैं x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ इसमें जिससे मुझे ये चीज निकल आए, सीधा मतलब मेरी निकल आए। अगर मैं x की वैल्यू 1 ही पुट कर दूंगी तो बताओ यहाँ से a0 a1 a2 a12 भी बचेगा और तो कुछ बचेगा ही नहीं। यस मैम। तो पुट कर दो, ये बेसिकली आइडेंटिटी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरफ वैल्यूज पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेंगी वो चीजें। तो 1 माइनस 2 इंटू में 1 पुट करो x की जगह, प्लस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू, देखो इसमें 1 पुट करोगे तो a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a12 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 0 हो गया। यस मैम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब सेकंड बताओ, इस बार ये कह रहा है नीचे देखो, पहले तो सारे थे 0 1 2 3 12 तक, यहाँ पर इसने इस बार 0 2 4 कुछ टर्म्स छोड़ दी, तो क्या करोगे? देखो जब तुमने क्या पुट किया, 1 पुट किया तो तुम्हारा आंसर आया ये। एक बार जरा -1 पुट करना, -1 पुट करोगे तो देखो ये लिख रही हूँ मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, मैम -2 आएगा। माइनस a1, ये यहाँ पुट कर रही हूँ मैं -1। मैम एक और एक इवन आएगा। यस मैम। हाँ मतलब एक पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा और एक नेगेटिव के साथ। 1 माइनस 2 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस -1 की पावर 6, ये कितना आ रहा है यहाँ से? अरे इसमें -1 पुट कर दो ना, 1 माइनस 2 और -1 कितना हो गया ये? -2 की पावर 6 कितना होता है? 64 64 64 आएगा। ठीक है, ये आ गया 64, तो डायरेक्ट लिख दो इसको हटा के। अभी बताओ कैसे पहुंचोगे ऊपर वाले तक? माइनस कर, ऐड कर दे, गया, ये कट जाएंगे ना सारी ऑड वाली टर्म, समझ रहे हो? a1 कटेगा, a3 कटेगा, a5 कटेगा, तो ट्वाइस ऑफ a0 प्लस a2 अप टू a12 क्या हो जाएगा? 64। तो a0 प्लस a2 प्लस a12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 32। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? ये तो आसान है, अब तुम पीछे वाले के आगे तो तुम्हें बहुत इजी था। बहुत आसान लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट करो। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, एप्लीकेशंस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। इससे पहला एक अच्छा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले वाले में जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो मैंने देख लिया है। जो लास्ट आपके कुछ टॉपिक्स हमने किए ना मिडिल टर्म के बाद वाले मल्टीप्लिकेशन में, वहां तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लेना। उससे पहले नहीं आ रही थी प्रॉब्लम्स लेक्चर्स में। अभी यहाँ क्या है देखो, मतलब डिवीजन और रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे आपके। वो बोल देगा भाई 7 की पावर 23 है, उसको इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। या फिर इस टाइप के आएंगे, भाई प्रूव करो कि ये डिविजिबल बाय 35 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी में भी है, क्या करना है आपको, 35 से डिवाइड होने की बात कर रहा है ये। तो 35 यहाँ तो है, कुछ भी करके 35 के आसपास लेके आओ इस नंबर को। यहाँ 6 दे रखा है, 35 के आसपास लेके आ सकते हो। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। दैट मीन्स मैं इसको क्रिएट कर सकती हूँ 35 के आसपास। तो yes, करो। मैम n की वैल्यू 1 पुट करके। नहीं समीक्षा बेटा, वो तो शॉर्ट हो गया। अगर तुम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो वहां तो तुम्हें n की वैल्यू पुट करके देखना है। पुट करके देखना, तुम्हारा जो भी आंसर 35 से कट रहा हो काट देना।
लेकिन अभी यहाँ पर पूरा प्रोसेस की बात कर रही हूँ मैं, आप n की वैल्यू मत पुट करो, सीधा n की वैल्यू मत पुट करो। 6 को 35 के पास लेके जाओ तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, पास हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर की पावर n माइनस 35n माइनस 1। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 35 लिख सकती हूँ क्या? यस मैम 35 प्लस हाँ, पहुंच गए हम 35 के पास, पहला काम कंप्लीट हो गया हमारा। माइनस 35n माइनस 1, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दो। देखो जैसे इसको एक्सपेंड करोगे तो करो एक बार, देखो nc0 प्लस में nc1 इंटू में 35 प्लस में nc2 इंटू में 35 का स्क्वायर प्लस में nc3 इंटू में 35 का क्यूब, चलता जाएगा। लास्ट क्या आएगा, ncn इंटू में 35 की पावर n माइनस, ये अलग से जुड़े ही हुए हैं, इनको जोड़ लो, 35n और माइनस 1। बताओ यहाँ तक समझ आया? एक्सपेंड किया मैंने इसको 1 प्लस 35 की पावर n को। क्लियर है इतना? यस मैम। nc0 क्या होता है, 1। 1 nc1 इंटू 35 क्या होता है, 35। 35n, nc1n होता है ना। अच्छा यहां से एक बात बताओ, यहां से आगे और यहां तक 35 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस मैम। 35 स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। बच क्या गया, nc2 प्लस में nc3 इंटू में 35, चलता जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ncn 35 की पावर n माइनस 2 और माइनस 35n है ही और ये भी है। देखो ये लास्ट की दो चीजें तो कट गई, बच क्या गया, इतना पार्ट, सिर्फ ये पार्ट बच गया आपका। ये बताओ 35 से डिविजिबल है क्या 35 के स्क्वायर से? अरे भाई जो भी लिखा हुआ है इसको तुम 35 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 35 का स्क्वायर 35 के स्क्वायर से कट जाएगा, दैट मींस ये 35 के स्क्वायर से डिविजिबल है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो यस प्रूव मैम। कर दिया हमने ये डिविजिबल है। तरीका समझ आया? जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके पास ले जाओ, पास ले जाके स्प्लिट कर दो। अब जैसे यहाँ 36 के पास हम ले गए, उसको हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 35 में, एक्सपेंड कर दिया। यहाँ से हमें पता चल गया ये टर्म्स हमारी कटी गई, इतने टर्म्स में से 35 स्क्वायर कॉमन आ ही रहा था, तो हमने क्या कह दिया भाई, ठीक है ये कुछ 35 स्क्वायर का मल्टीपल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर 35 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर 0 देगा, दैट मींस ये डिविजिबल है 35 स्क्वायर से। क्लियर है? यस अब जैसे मैम। सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 9 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 9 इज डिविजिबल बाय 64। अब 64 तक पहुंचने के लिए क्या लेके आओगे, इधर दिमाग लगाओ। 64 से 8 याद आना चाहिए तुम्हें, आ नहीं रहा तो गलत बात है। मैम वो 64 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, लेकिन मैम इधर कैसे? 8 प्लस 1 की पावर 7। हाँ, इसको ब्रेक करोगे 8 प्लस 1 की पावर 7 में और इसको ब्रेक करोगे 8 माइनस 1 की पावर 7 में, 9 में। ठीक है। करो, 9। करो एक बार ट्राई, देखो तुम्हारा आ रहा है क्या डिविजिबल बाय 64। मैम आपने पीछे 7 के 8 माइनस 1 की पावर 7 लगा दी। 9, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको 64 तक पहुंचना है। 64 तक 8 का स्क्वायर याद आना चाहिए भाई, 8 के थ्रू हम 64 तक पहुंच सकते हैं। तो 9 को लिख दो क्या, 1 प्लस 8 की पावर 7, 7 की पावर 9 को क्या लिख सकते हो, ठीक है। 8 माइनस 1। थोड़ा सिमिलैरिटी हो जाएगी, इसको 8 माइनस 1 ही कर लो यहाँ। देखो अब क्या करोगे, इसको एक्सपैंड मैम करोगे, 8 प्लस 1 होएगा। एक्सपैंड करोगे क्या हो जाएगा, 7c0 8 की पावर 7 प्लस में 7c1 8 की पावर 6 प्लस में 7c2 8 की पावर 5, चलता जाएगा चलता जाएगा। लास्ट के दो टर्म्स बता दो, 7c6 8 की पावर 1 प्लस 7c7 8 की पावर 0। 0। ये तो मेरे को मिल गया पहले ब्रैकेट से, ठीक है। प्लस सेकंड ब्रैकेट से मेरे को क्या क्या मिल रहा है, 9c0 8 की पावर 9 प्लस में 9c1 8 की पावर 8 प्लस में 9c2 8 की पावर 7। लास्ट की दो टर्म्स क्या आएंगी, 9c7 नहीं 8, किसने हैंड रेज किया बेटा, पूछ लो जो भी पूछना है। मैम इसमें ऑड पावर है तो मैम माइनस है हाँ तो हाँ माइनस भी आएगा, ठीक है। अरे समीक्षा बेटा उसी टाइम बीच में बोल दिया करो ना, इधर -1 आएगा। इधर माइनस आएगा
और इधर प्लस आएगा, आगे चलता जाएगा, तुम कर लेना। लास्ट की सेकंड टर्म है 9c8, 9c8 है मतलब इधर भी पॉजिटिव ही आएगा। बच क्या गया यहाँ पर 8 की पावर 1 माइनस 9c9 8 की 8 की पावर पावर 0। यही आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर कहां तक आ रही है आपकी 8 की पावर 2 कॉमन, इससे पीछे वाली टर्म तक आएगी ना 8 की पावर 2 कॉमन, यहाँ तो 8 की पावर 1 आ गया। यस मैम। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मैं लिख दूं, 8 की पावर 2 कॉमन लेके मैंने लिख दिया, अंदर जो भी बचेगा तुम लिख लोगे क्या? यहाँ यस से मैम। कॉमन ले लेना। ठीक है, आगे क्या लगा हुआ है प्लस 7c6 8, कितना होता है 7c6 8? यहाँ से तो 7 मिलेगा, 7 8 कितना होते हैं 56, इसको सॉल्व करके लिख दो, 56 लिख दो यहाँ पर। यहाँ से क्या मिलेगा मैम 9c8 8 से 72 72। 9c8 पे कहाँ चले गए तुम? इसका पूछ रही हूँ बेटा, 1 मिलेगा यहाँ से तो, यस मैम 1। 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ तक, इससे पीछे वाली टर्म तक क्या 8 की पावर 2 कॉमन आ रहा है? यस मैम। अंदर मैं लिख देती हूँ, सपोज कुछ भी लिख लेना तुम, ये जो भी बचेगा ये क्या बन गया 72 72, और ये माइनस -1। ये तो गया 56 प्लस 72, तुम्हें पता है ये 8 से 8 स्क्वायर से डिविजिबल होगा, पर चलो ऐड कर लो, या ऐड नहीं करना तो 8 8 कॉमन ले लो। 128 है। 128। क्या कह रहे हो? देखो ये मान लिया मैंने k है, ये तुम सॉल्व करोगे तो t आएगा, तो देखो हम पहुंच पा गए 8 स्क्वायर इंटू में k प्लस 56 इंटू 72 कितना आ रहा है? मैम 128 148 आएगा ना मैम, प्लस करके। नहीं 56 प्लस 72 128 होएगा। क्या आकांक्षा ठीक तो है, 128 ही आएगा। 56 प्लस 72 कर लो ना, 6 7 8 7 8 10 11 12 128 प्लस में 8 स्क्वायर t, इनको कंबाइन कर लो, 8 स्क्वायर अंदर क्या बन गया k प्लस t, और ये भी 64 से क्या हो रहा है डिविजिबल है, चेक करो, होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ 128 ही आएगा। अरे बेटा 64 2 128 होता है, इसमें कुछ सोचने की बात थी क्या? मेरे को ये बताओ, मैं कह रही हूँ 128 64 से डिविजिबल है, सारे भूत बन के बैठ गए, 64 2 ही 128 होता है, आगे तो जाने की जरूरत नहीं है। मैम तो 128 को 8 स्क्वायर इंटू 2 लिख दूं, अब देखो इसमें से 8 स्क्वायर फिर कॉमन आ जाएगा, तो 8 स्क्वायर इंटू में k प्लस t प्लस 2 बनेगा। मेरे को ये बताओ ये नंबर जो भी है ये 64 से डिविजिबल होगा क्या? यस मैम। होगा, क्लियर है? ये तो थोड़ा समझाने के लिए मैंने काम कर दिया, पेचीदा तुम्हें इतना नहीं खोल के देखना, हाँ स्कूल में बैठ के करोगे तो तुम्हें करना है ये काम। देखो इन्होंने कितना सफाई से कर रखा है, इन्होंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, एक्सपेंशन कर दी, ठीक है, कॉमन ले लिया, 64 यहाँ से कॉमन आ रहा था, इन्होंने यहाँ 64 का मल्टीपल दिखा दिया, हालांकि इन्होंने काम तो वही कर रखा है, बस मेरा थोड़ा मार्कर में दिख रहा था तुम लोगों को। मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंड कर रहे हैं, जो जो पार्ट डिविजिबल है उसको तो अलग कर लिया और बाकी पार्ट या तो कट रहा है, जैसे पिछले केस में ना ये एक्स्ट्रा पार्ट आपका बच ही नहीं रहा था, ये जो हमारा बच गया यहाँ पर ये बच गया, लेकिन 56 और 72 को ऐड करने पे भी एक 64 का ही मल्टीपल आ गया, तो हमने ओवरऑल भी फिर 8 की पावर 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, क्लियर है? अगर क्लियर है तो तीसरा तुम करके दिखाओ भाई मुझे, अब एक बार, मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, ये वाला करके दिखाओ मुझे। डिविजिबल है 14 शो करना है, कैसे करोगे? 14 के पास लेके जाओ पहले इसको, 14 को कैसे लिख सकते हो? ये 14 माइनस 1 लिख सकते हो 13 को, तो 14 माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1, इसको अब एक्सपेंड करो, दिख जाएगा तुम्हें। इसमें से अब ये देख लो, इतना इतना लॉजिकल माइंड चलना चाहिए। अब इसमें ये देखो कि कौन सी दो टर्म्स ऐसी बचेंगी जिसमें एक टर्म बचेगी जिसमें 14 आएगा ही नहीं, वो 14 से डिविजिबल नहीं होगी, बाकी सारी 14 से डिविजिबल होगी। सोचो एक बार ओरली, जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या एक लास्ट टर्म ही ऐसी बचेगी जिसमें कोई 14 नहीं आएगा? क्योंकि लास्ट टर्म में जाके फर्स्ट टर्म की पावर कितनी हो जाती है? 0,
तो वहां पर Zero. 14 आएगा ही नहीं। उससे पहले तो पहली टर्म में आएगी 14 की पावर 2n प्लस 1, दूसरी में आएगी 14 की पावर 2n, डिक्रीज होते होते लास्ट सेकंड टर्म तक आपका क्या होएगा, 14 आएगा, लास्ट टर्म में 14 नहीं आएगा। बताओ ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. इतना दिमाग चलना चाहिए तुम लोगों का। जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करके लिख लोगे, लास्ट टर्म ऐसी मिलेगी जिसमें 14 नहीं आएगा, तो तुम आंख बंद करके लिखो भाई पहली जो भी टर्म थी ना, सब में से 14 कॉमन आ सकता है, लेकिन एक लास्ट टर्म क्या बचेगी, लास्ट टर्म बताओ क्या बचेगी, 2n प्लस 1 सी, 2n प्लस 1 और माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 होगी तो ओड आएगा, तो माइनस के साथ ही आएगा, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा और एक प्लस 1 है तो ये तो कट ही जाएगा। 2n प्लस Yes, 1 ma'am. 2n प्लस 1 होता है, बस इतना पार्ट गया, क्या ये 14 से डिविजिबल है? Yes, ma'am. है 14 से divisible. है ही। ठीक है, ऑरली हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना ये वाला, हमें यहाँ पर भी दिमाग में करना था भाई यहाँ कौन सी टर्म्स ऐसी आएंगी जो 60 मतलब 8 की पावर 2 से डिविजिबल नहीं होंगी। अब तुमने इसमें एक लास्ट सेकंड टर्म और ले ली, क्योंकि उसमें 8 की पावर क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। लास्ट सेकंड टर्म में 8 की पावर क्या आएगी, देखो लास्ट टर्म में तो क्या आएगा, 8 आएगा ही नहीं, फर्स्ट टर्म की पावर 0 होती है लास्ट टर्म में, देखो ये, ठीक है। इससे पीछे वाली में 8 की पावर 1 आती, मेरे को उससे भी मतलब नहीं है ना, मुझे यहाँ 64 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, मुझे 8 की पावर 2 से मतलब था। तो इससे पहली वाली में 8 आएगा, 8 की पावर 2 आएगा, तो मुझे पता चल गया यही दो टर्म्स काम की हैं। इससे पहली वाली में तो 8 की पावर 2 कॉमन आएगा ही आएगा, वो तो 8 की पावर 2 से डिविजिबल ही होगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे मतलब जैसे कंपटीशन में बैठो भी तो क्या करना है, ये वाली टर्म्स में तो तुम है ना सीधा ही 8 स्क्वायर कॉमन निकाल के रख देना और बस ये लास्ट की दो टर्म देखो। क्लियर है, समझ आई चीज? नहीं आई तो तुम एक बार करके देख लेना। देखो एक ये फॉर्मूला यूज कर रखा है, इसको तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। अगर एन ओड है तो x की पावर n माइनस 1 इस तरीके से खुलता है, n प्लस 1, सेम ही आंसर आएगा। याद कर लेना इस फॉर्मूले को, काम आता है कई बार, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। देखो इन्होंने डायरेक्ट अप्लाई कर रखा है, बात वही है, इनका यहाँ 14 ही आ गया तो इन्होंने बता दिया 14 से डिविजिबल है। बाकी एक बार पूरे मेथड से करके देखना, फॉर्मूले तो ऐसे धरे रह जाते हैं कई बार। ये बताओ, चलो ये ऑरली बताओ एक बार मेरे को, इफ n be a positive integer prove that this is divisible by 64। देखना भाई, अब ध्यान रखना, इसका मतलब तुम्हें 64 क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 64 तक फिर वही बात है, कैसे पहुंचूंगी, 8 के थ्रू पहुंचूंगी। 8 कैसे बनाऊं मैं, 3 की पावर 2 करूंगी तो 9 बनता है, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 प्लस 1। चमका इतना, 3 की पावर 2 की पावर Yes, n प्लस ma'am. 1 माइनस 8n माइनस 9, यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगी, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, इसको क्या लिख दूंगी, 8 प्लस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। अब मेरे को ये बताओ, इसको एक्सपेंड करोगे तो कौन सी टर्म्स ऐसी होंगी जिसमें 8 की पावर 2 कॉमन नहीं ले सकती मैं, या 8 की पावर 2 आएगा ही नहीं, उससे छोटी पावर्स मिलेंगी। मैम लास्ट टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म। हाँ, लास्ट टर्म में तो 8 की पावर 0 ही होती है और लास्ट सेकंड में 8 की पावर 1 होगी, दोनों में से मैं 64 तो कॉमन ले नहीं सकती। ठीक है, मतलब 8 की पावर 2 कॉमन नहीं ले सकती, तो यहां तक देखो 8 की पावर 2 लिख के लास्ट के दो टर्म्स चाहिए तो बस क्या हो जाएंगी, n प्लस 1 सी, लास्ट सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, n N. n लास्ट वाली होगी n प्लस 1 सी, n प्लस 1, इससे पहले वाली में क्या हो जाएगा, r में एक माइनस कर दो। अच्छा 8 की पावर 1 और 1 की पावर तो जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 8 की पावर 0 हो जाएगी, ये दो टर्म्स बचेंगे। और देखना ये दो टर्म्स इनसे कैंसिल हो जाएंगी, नहीं हो रही क्या कैंसिल, कैंसिल मत करो फिर, कैंसिल नहीं हो रही। ये दो टर्म्स क्या आ रही हैं बताओ, ये तो 1 ही आ जाएगी, और ये क्या आ रही है, n प्लस 1 सी एन किसके इक्वल हो जाएगा, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, n प्लस 1 सी एन इज इक्वल, Yes, ma'am. इसके इक्वल हो जाएगा क्या ये, यूजिंग फॉर्मूला एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। अब इसकी वैल्यू सबको पता है, n प्लस 1 होती है, n प्लस 1 इंटू में 8 और प्लस एक 1 तुम्हारा इससे आ रहा है, इसको खोलना जरा एक बार, 8n प्लस 8 प्लस 1 कितना बन गया, ये 8n प्लस में 9 गया। अब तो
तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा। इसमें से तुमने 8 स्क्वायर कॉमन ले ही लिया था, तो इसका मतलब 64 से क्या है, डिविजिबल है। ये तो मैंने तुम्हें ओरली बता दिया, तुम्हें करना भी ऐसे ही है, पूरा प्रोसेस देख लो। यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा। 9 क्रिएट कर दिया। यस अच्छा, मैम। इन्होंने क्या किया है, हमने तो n+1 के साथ ही कर लिया ना, इन्होंने क्या किया, ये तो बड़े तेज निकले, वैसे कोई फायदा तो नहीं हुआ ये करने का। 3 की पावर 2 अलग ले लिया और 3 की पावर 2n अलग ले लिया। कोई नहीं, तुम ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, पीछे वाला सही है वैसे मेरे हिसाब से, मतलब ये मेथड इजी है। n+1 में कोई दिक्कत आई है क्या तुम्हें? नो मैम भी नहीं आई ना, यही कर रहे ना, क्यों तोड़ रहे हो उसको बेफालतू में, एक 9 और एक्स्ट्रा चिप हो गया हमसे। कर लोगे, देखो अब आ जाएगा क्या, कॉमन वगैरह कैसे ले रहे हैं, समझ आ रही, Yes, ma'am. टर्म्स कट कैसे रही है, बस यही समझ आना चाहिए, करके देख लेना एक बार इन क्वेश्चंस को। कंपटीशन में तुम बैठोगे तो तुम्हें क्या करना है, n की वैल्यूज, मान लो इसने 64 से डिविजिबल आपको बोला हुआ है कि भाई डिविजिबिलिटी चेक करो, तो तुम क्या करना है, n की वैल्यू पुट कर देना 0 1 2। ठीक है बेटा माधव, 0 1 2 पुट करके देख लेना, जो भी नंबर आए उसको देखो भाई 64 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर मान लो किसी n की एक वैल्यू के लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस में तुम समझ नहीं पा रहे, 4 में से 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम एक और कोई n की वैल्यू लेके पुट कर देना। मानो तुमने 1 लेके क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम नहीं समझ पा रहे, ऑप्शन मोर देन 1 करेक्ट आ रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 लेके देख लेना, फिर भी करेक्ट, मोर देन 1 ऑप्शंस तुम्हारे मैच कर रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं, तो तुम क्या करना, n की वैल्यू 3 लेके देख लेना। ठीक है, तो n की वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली तुम्हें समझ जाएगा, कर लोगे। यस मैम। चलो देखो नेक्स्ट क्या है आपका, ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 25। तो इसमें भी काम आपको वही करना है, काम क्या करना है आपको, ये चेक करना है 25 से डिविजिबल है कि नहीं। हम क्या कर रहे थे पीछे, अभी तक जो नंबर हमें दे रखा है उसको 25 के पास लेके जाओ। अब 25 के पास तुम कैसे लेके जा सकते हो, अब डायरेक्टली 25 के पास तो ये नहीं जा रहा, इसके मल्टीपल के पास ले जाओ। मल्टीपल क्या है इसका, 50 के पास पहुंच सकती हूँ क्या मैं? 7 का स्क्वायर। हाँ, 7 का स्क्वायर मतलब 50 आ जाएगा, पहुंच सकती हूँ। तो 7 का स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा, 51। ये क्या हो जाएगा, देखो 49 की पावर 51, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 50 माइनस 1 की पावर 51 लिख सकती हूँ। Yes. अब और अली चलाओ दिमाग, अब देखना तुम क्या करोगे। पहले मेरे को ये बताओ, इसको एक्सपेंड करोगे जब, तो कौन सी टर्म्स ऐसी आएंगी जिसमें 50 आप कॉमन नहीं ले सकते, या 50 आपको नहीं दिखेगा? मैम लास्ट वाला। सिर्फ एक लास्ट वाला आएगा ना जिसमें 50 नहीं दिखेगा, बाकी सब में 50 आएगा। यस मैम। तो देखो मैं लिख दूं, आगे वाला तुम एक्सपेंड करके उसमें से 50 कॉमन ले लेना, लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, 51 C 51, और सेकंड टर्म की पावर 51, तो माइनस आएगा साथ में। भाई -1 की पावर 51 लिखते हो ना लास्ट टर्म में, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने आगे माइनस लगा दिया। -1 आ जाएगा ना। हाँ -1 आ जाएगा, तो ये बच गया तुम्हारा। एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, मान लो ये जो भी आएगा जिसमें से तुम कॉमन लोगे, 50k -1 लिख सकती हूँ, कुछ भी आए के ब्रैकेट पे, तो इसको 25 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है ये बताओ अब। इतना सोचने का 24। हाँ 24, इतना सोचने की बात नहीं थी। 50k ये तो पूरा पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर -1 ही तो बचेगा, लेकिन -1 नेगेटिव रिमाइंडर्स तुम आंसर नहीं करते, पॉजिटिव में देते हो रिमाइंडर तो हमेशा। तो ये जो भी नंबर जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उसमें ये इसको ऐड कर देना, 25 -1 क्या हो जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। मान लो किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है ऐसे कि मैम आपने ये प्लस क्यों कर दिया, नहीं आ रहा, छोड़ो नहीं आ रहा, तुम देखो एक और तरीका, पर वो ना हर क्वेश्चन में लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, +24 -24, क्या फर्क पड़ता है, 24 से 24 कट जाएगा। Yes, -1 और Yes, ma'am. -24 को मैं -25 लिख सकती हूँ, और +24 ये एज इट इज है। ठीक है, लिख सकती हूँ। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 25, अंदर बचेगा 2k -1 और +24। अब ये देख लो, इसको 25 से डिवाइड कर लो, अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 24। 24। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, इजी है ये वाले तो, इनमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी।
हाँ मत भर देना तुम। मैम नहीं हो रही। के की वैल्यू, हाँ हम कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हो, के की वैल्यू 1 पुट कर दो, 50 माइनस 1 49 हो जाएगा, 49 को 25 से डिवाइड कर दो, -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 को फिर 25 में ऐड करके 24 निकालोगे, बात एक ही है, एक ही बात है, कर लोगे। चले आगे, चलो नेक्स्ट बताओ, ये बताओ आंसर बताओ इसका, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। 3 की पावर 63 26 से डिविजिबल है कि नहीं है? पहले मुझे बताओ जंप कहाँ करोगे, मतलब किस नंबर के पास जाओगे? जाना तो 26 के पास है, तुम क्या क्रिएट करोगे अंदर? मैम 3 की क्यूब। 3 की क्यूब, 3 क्यूब। 27 क्रिएट करोगे, तो 3 का मैम ये भी क्यूब उसी की तरह ही है, सेम है बेटा ये बिल्कुल। तब तो 25 आ जाएगा ना। अच्छा ये क्वेश्चन सेम है, ये कह रहे हो यस क्या? मैम, ये क्वेश्चन सेम नहीं, उस तरह से ही है। नहीं हर बार 25 आएगा, ये किसने कहा है? किसने कहा है? नहीं जरूरी नहीं हो बेटा, क्वेश्चंस में आंसर में अलग अलग आता है, इसका आंसर जब तुम चेक करोगे 1 आएगा, ठीक है। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 21, ये हो जाएगा 9 की पावर 20, अरे 20, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 26 प्लस 1 की पावर 21। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी टर्म आएगी इसमें जिसमें 26 नहीं मिलेगा? मैम लास्ट और सेकंड लास्ट। मैम लास्ट से। हाँ नहीं आकांक्षा बेटा, लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट में मिलेगा आपको 26, एक 26 तो मिलेगा ना, यस मैम। ठीक है। इसमें लास्ट 26 वाली, मिलेगा, पहले वाली लास्ट वाले में जितनी नहीं है, मिलेगा मैम। हाँ पहले वाली भी जितनी है उसमें तो 26 कॉमन आ जाएगा, लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, 21 सी 21 और 1 तो ऐसे ही बढ़ा देगा, तो +1 बचेगा, मतलब लास्ट वाली टर्म 1 है, यस मैम। तो +1, ये क्या हो गया 26 के +1, अब इसमें रिमाइंडर बता दो, 1 ही आ गया, यस मैम। क्लियर यस है। मैम। नेक्स्ट बताओ, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25, किधर जाओगे? अब ये क्वेश्चन कर लिया क्या हमने, यही हम तो, 7 का स्क्वायर कर देंगे ना 50 अच्छा का ये 100 हो जाएगा। 102 था और ये क्या है 103 है, वाह ये तो सेम ही है बेटा, 50 के पास जाओगे, इसमें कर लेना, ये तो सेम है। यस मैम कर लेंगे। यस इसमें मैम। क्या क्रिएट 18 करोगे आएगा ना मैम इसका शायद। रिमाइंडर? यस मैम। हाँ 18 है, चलो अच्छा ये अच्छा है, 1 मिनट इसके पहले ये करो, देखो आपसे कोई ये पूछ रहा था किसी नंबर की लास्ट डिजिट बताओ, तो क्या आप समझते हो कि अगर मैं उस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगी तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी लास्ट डिजिट ही होगी। मान लो मैं 256 को 10 से डिवाइड कर रही हूँ, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। मैम इतनी सोचने की बात ही थी, 250 10 से कटता 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 बच गया, 6 लास्ट डिजिट है उसमें, यूनिट डिजिट है। अगर मैं क्या करूं 998 को करूं 10 से डिवाइड, 8 990, हाँ 990 10 से कट जाएगा, 8 बचेगा, इसका मतलब 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो वही है जो नंबर की लास्ट डिजिट है, समझ आई बात? यस मैम। तो कल को तुमसे ये पूछ ले कि नंबर की लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर देना, 100 से डिवाइड। 256 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 56 बचेगा, 56 इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस, दैट मीन्स ये क्या पूछना चाह रहा है, आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 से डिवाइड करने के लिए अब 100 के पास जाना है भाई, देखो 100 कैसे लेके आए, अब 100 डायरेक्टली तो क्रिएट नहीं कर सकते, क्या क्रिएट करें बताओ? देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 है बेसिकली, है ना। अगर मैं 81 पे चली जाऊं, 81 पे चली गई, 81 को मैं 80 + 1 लिख दूंगी, उसकी मैं एक्सपेंशन कर दूंगी, तो कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जिसमें 000 आएगा, वो तो 100 से कट जाएंगी, बची हुई को मैं 100 से डिवाइड करके देख लूंगी रिमाइंडर क्या आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या कर रही हूँ? यस मैम। करो एक बार, इसको ब्रेक करो, 81 तक पहुंचो एक बार, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं 81 पे क्यों जा रही हूँ। देखो ये तो 3 की पावर 3 है, 81 के लिए मुझे एक पावर और चाहिए, चाहिए चाहिए, 3 की पावर 4 होता 3 है की पावर 81, 4 यस मैम। देखो 3 की पावर 4 होता है आपका 81, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया,
27 को तोड़ के लिख लो 3 की पावर 3, उसकी पावर क्या है 27। ये बेसिकली 3 की पावर 81 लिखा हुआ है इन्होंने, आपको चाहिए 3 की पावर 4 ताकि अंदर क्या क्रिएट हो जाए 81। तो देखो ये तो 4 से डिविजिबल ही नहीं है, तुम क्या करो एक तो 3 बाहर रखो, बच कितना गया 3 की पावर 80। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू में 3 की पावर 4 की पावर 20 लिख सकती हूँ। 20, यस मैम। ये कितना हो गया 3 इंटू में 81 की पावर 20, देखो आ गया। 81 को क्या लिखोगे 3 इंटू में 80 प्लस 1 की पावर 20, आ गया। क्लियर है। अब देखो 80 का यूज कहाँ होएगा, अभी देखो 80 प्लस 1 को एक्सपेंड करोगे एक बार, यहाँ एक्सपेंड देखो पहली टर्म आएगी 1, सेकंड टर्म आएगी 20c1 इंटू 80, थर्ड टर्म आएगी 20c2 इंटू 80 का स्क्वायर, आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट टर्म आएगी आपकी ये। यहां से लेकर यहां तक क्या 100 कॉमन आ रहा है, यस मैम। आ रहा है ना। 80 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 1600, 100 कॉमन आता है। 80 का क्यूब करोगे उसमें भी आपकी कितनी जीरोस आएंगी, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगी ना, नहीं 6 नहीं सॉरी 3 जीरो आएंगी, उसमें से 2 जीरो कॉमन ले सकते हो। सेम आप सारी टर्म्स में से 2 2 जीरो कॉमन ले सकते हो, मतलब 100 आप कॉमन ले सकते हो। इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा 100 का मल्टीपल है कि नहीं, नहीं आया समझ, क्या नहीं आया देखो, एक बार तुम क्या करो मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको। देखो फर्स्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, सेकंड टर्म में 3 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 इंटू में 20c1 इंटू में 80, ठीक है। बाकी में ऐसे करके लिख दो 20c2 इंटू 80 का स्क्वायर प्लस में 20c3 इंटू 80 का क्यूब, चलता जाएगा 20c20 इंटू में 80 का 80 की पावर 20, ठीक है। देखो ये जब सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 20c1 होता है 20 20 इंटू 80 1600, 1600 को 3 से मल्टीप्लाई मत करो 3 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1600 आएगा, ठीक है, प्लस 3, यहां से मेरे को 100 मिल जाएगा, 80 इंटू 80 करोगे 100 मिल सकता है कॉमन, यहां से मेरे को 100 मिल जाएगा। यस मैम। 80 का क्यूब है 80 इंटू 80 इंटू 80, क्या 100 कॉमन नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। आगे वाली टर्म्स में भी 100 मिल जाएगा, लास्ट में देखो 80 की पावर 20, यहाँ तो बहुत सारे जीरो मिल जाएंगे, 100 तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब इस पूरी टर्म में से मतलब पूरे एडिशन में से मैं 100 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। 100 कॉमन ले लिया, अंदर जो भी बचे चलो लिख लो, मान लो यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 80 इंटू 80 1600, खाली 16 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। इसको फिर बाहर ले लो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन क्या गया 3 इंटू 1 प्लस 1600 प्लस में 300 इंटू में ये जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, ये वाला नंबर तो 100 का मल्टीपल है पक्के से। यस 300 इंटू समथिंग है, 300 कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी पड़ा हो, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो पूरा ही कट गया, डिविजिबल है 100 से, ये पूरा डिविजिबल है। बात आई यहाँ पर, ये बनेगा जब आप सॉल्व करोगे तो 4803, इसको 100 से डिवाइड करो 303 बच गया ना, मतलब 2 डिजिट्स बच गई आपकी लास्ट की। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है आपको, तो लास्ट 2 डिजिट जब तुम इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो तुम्हारा 3 आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा क्या, यस मैम। रिमाइंडर 3 बचेगा। इसका मतलब जो एक नंबर ये डिजिट पूछना चाह रहा है वो 0 होगी, तभी वो रिमाइंडर में आई नहीं, ठीक है। तो नंबर आपका क्या हो गया 03। देखो 30 नहीं ले सकते, 30 तो फिर से 30 मत लेना, 03 ही लेना पड़ेगा नंबर, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि तुम यहाँ डिवाइड भी 30 करके देख देंगे तो सकते हो। गलत नहीं हो जाएगा। हाँ जब इसको डिवाइड करोगे तो 03 बचेगा ना कि 30, ठीक है। ओके मैम। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोगों ने यहाँ 80 क्यों चूज किया ये समझ आया, इसमें मेन तो यही था आपको कि जाना तो हमें लास्ट 2 डिजिट पे था, बट हमने चूज 80 क्यों किया है, क्योंकि ये चमकेगा नहीं बच्चों को अगर आपको क्वेश्चन आपने मतलब कर नहीं रखा है तो। 80 क्रिएट किया ताकि मैं ये ऐसे 00 क्रिएट कर सकूं यहाँ पर, ठीक है। 00 क्रिएट करने के बाद आपका 100 कॉमन आ जाता है, तो आपने बता दिया भाई ये पूरा पार्ट 100 से मल्टीपल है, मतलब 100 से डिविजिबल है, बच गया ये वाला पार्ट, इसको आपने 100 से डिवाइड करके देख लिया, रिमाइंडर आपका क्या बच गया 03, और यही आपकी क्या हो जाएगी लास्ट की 2 डिजिट्स। क्लियर है।
अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, कहीं पे भी। नो मैम। ठीक है, एक ये होमवर्क दे रही हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी को समझ आए तो करना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो रिमाइंडर निकालना है, मतलब लास्ट डिजिट निकालनी है। तो थॉट क्या आता है, लास्ट डिजिट कब निकलती है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 10 से, जो मेरा 10 रिमाइंडर बच से। गया वो क्या हो जाएगी, मेरी लास्ट डिजिट। उसको सॉल्व करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिया है तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया हो। चलो एक बार मैं लास्ट वाले लेक्चर में जो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ऐसा हो जाएगी तुम्हें आती है। देखो इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आई थी क्या, इसमें हमने क्या किया था, मिडिल टर्म निकाली थी एक्सपेंशन की। मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, पावर क्या है, इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऑड हो जाएंगी, n+1 मतलब 2n+1 हो जाएंगी, ऑड है। ऑड टर्म जब होती है तो मिडिल टर्म एक निकलती है, यस मैम। और वो होती कैसी है, n+2/2h टर्म होती है। तो n+2/2h टर्म कैसे निकालोगे, यहाँ पे n की जगह 2n पुट करो, इसका मतलब n+1th टर्म कौन सी होगी, तुम्हारी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, इसके बाद हमने मिडिल टर्म लिख दी थी, मिडिल टर्म कैसे लिखोगे, n+1th टर्म लिख दो। n+1th टर्म कैसे लिखोगे, tn+1 कैसे लिखते हो, 2ncr क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ऐसे तुम्हें आर चमके नहीं भाई, यहाँ आर क्या लेना है, तो इसको tr+1 के साथ कंपेयर कर लिया करो। एन होएगा आर। n+1 = r+1 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, r, मतलब r की वैल्यू क्या आ गई, n। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड टर्म x है, x की पावर कितनी हो जाएगी, n। ये मिडिल टर्म हमारी आई है, हमें प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। मैम x की पावर n+1 होनी चाहिए ना। क्यों समीक्षा बेटा, जो सेकंड टर्म होती है उसकी पावर कैसे लिखते हो, ये दोनों, हाँ हाँ नीचे वाली लिख देते हो, तो नीचे वाली n ही तो है, समझ आया। यस मैम, मैं फर्स्ट टर्म समझ। ठीक है, अच्छा अब देखो ये प्रूव करना है इसके इक्वल, तो ऑब्वियस सी बात है x की पावर n है, x की पावर n तो आ गया, तो ये जो 2ncn लिखा हुआ है ना, इसको प्रूव करना है आपको, ये जो लिखा हुआ है इसके इक्वल। ठीक है, कैसे किया था मैंने, अगर किसी को याद हो तो लास्ट क्लास में, मैंने पहले तो इसको खोल लिया था, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को फिर मैंने क्या लिख दिया था, 2n इंटू 2n-1 इंटू में 2n-2 अप टू 1, ऐसे लिखा था, याद हो तो तुम्हें, ऐसे ही लिखा था। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 2ncn ऑपरेटर खोला है, ऊपर क्या होता है, 2ncr का फॉर्मूला खोला मैंने, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला खोल के मैं इधर पहुंच गई। इसके बाद इन्होंने n फैक्टोरियल को तुम क्या लिखते हो, n इंटू में n-1 इंटू में n-2 अप टू 1 तक चलता है, तो 2n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अप टू 1 तक चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां कैसे आए, इन्होंने क्या किया, क्यों किया ये देख लो, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। यहाँ देखो सारी ऑड टर्म्स दिख रही हैं, 1 3 5 2n-1 ऑड है सारी, हमें तो इसमें मिक्सचर दिख रहा है ना, इवन भी और ऑड भी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड और इवन अलग अलग कर लो। तो इसमें से ऑड टर्म्स मैंने अलग कर ली, 1 3 5 7 2n-3 2n-1 सारी अलग कर ली, इवन बच गई 2 4 6 2n, बची कि नहीं बची। यस मैम। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आ गया जो क्वेश्चन ने पूछा था, आ गया, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये मुझे नहीं चाहिए क्वेश्चन में। अब इसमें इन्होंने क्या किया, क्या किया बताओ, 2 4 6 2n, हर टर्म में से एक एक 2 ले लिया, यहां से 2 ले लिया एक, इधर से एक 2 ले लिया, इधर से एक 2 ले लिया, इधर से 2 ले लिया, सब में से 2 2 2 2 ले लिया, तो कितनी बार 2 है यहाँ पे, कितनी टर्म्स है टाइम्स। ये टर्म्स n है, हर टर्म में से 2 2 2 लेके मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 की पावर n आ जाएगा। अब हर टर्म में से तुमने एक एक 2 निकाल लिया, अलग से रख लिया, तो बच क्या जाएगा अंदर, 1 इंटू में 2 इंटू में 3, और यहाँ से भी एक 2 ले लिया था तो n बचेगा, 1 2 3 और ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है अप टू n तक, इसको क्या लिखते हो, n फैक्टोरियल। तो ये जो चीज लिखी हुई है इसको इन्होंने क्या लिख दिया, 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल। अब ये जो n फैक्टोरियल है ये कट जाएगा नीचे वाले के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया। यस मैम। इसमें सिर्फ एक ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। समीक्षा क्लियर है बेटा, है या गई, मैम हूँ। यस मैम।
Clear. समझ आया ये कैसे किया है? देखो यहाँ तक तो हमने सिर्फ बेसिक किया, मिडल टर्म निकाले, लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ फैक्टोरियल खोल दिया। सिर्फ इस स्टेप में अरेंजमेंट किया, ये आपको ध्यान रखनी है कि हमने हर में से 2 2 2 लेके 2 की पावर n अलग ले लिया और यहाँ हमने n फैक्टोरियल क्रिएट कर दिया। अब तुम्हें ये भी समझ नहीं आया ना तो तुम देख लेना भाई, इनको नीचे एक ही n फैक्टोरियल चाहिए था और इधर 2 चाहिए, 2 की पावर n चाहिए था। इसका मतलब तुम्हें इतना समझ आ जाना चाहिए, इस ब्रैकेट की जगह मुझे 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर आएगा। Yes. अब लगा लेना बुद्धि कैसे क्रिएट करूं, तुम समझदार हो इस मामले में। जब तुम्हें ये पता चल जाए कि इस ब्रैकेट का आंसर ये आना चाहिए, आई थिंक तुम सब क्रिएट कर सकते हो। Yes, कर ma'am. सकते हो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, इफ कोफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन दिस आर इन एपी फाइंड एन। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में करा दिया था, कराऊं इसको? सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म लिखनी है, कोफिशिएंट्स को एपी वाले कंडीशन लगा देना। क्या अगर 3 नंबर्स एपी में है तो मैम 2b ये वाला equals to- क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी करा दिया था, सेम है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था ये, अगर इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x 3 है तो बताओ इसमें से कौन सी कंडीशन है ट्रू? भाई इस एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट ऑफ x 3 कैसे निकालोगे? मैम x की पहले तो- पावर को 3 से इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे? नहीं x की पावर नहीं, समीक्षा बेटा x की पावर 3 नहीं है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x 3 है। तो इसका मतलब x की पावर को किसके इक्वल रखोगे? 0 के 1 के इक्वल ना। भाई Yes, तुम्हें वो ma'am. वाली टर्म देखनी है जिसमें x हो और उसका कोफिशिएंट तुम्हें दे रखा है 3, समझ रहे हो? तो x की Yes, पावर क्या ma'am. रखोगे? 1। 1. ठीक है, कर लोगे। देखो इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, एक्सपैंड कर रखा है, इसको इन्होंने एक्सपैंड कर दिया, इसको इन्होंने एक्सपैंड कर दिया, फिर उन्होंने क्या कर रखा है, वैसे इन्होंने सिंपल कर रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा x की टर्म कौन सी आ रही है। और ये इसका कोफिशिएंट है, इसको 3 के इक्वल रखा हो। समझ में आया इन्होंने क्या कर रखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको ऐसे ही कर लेना, ये तो सिंपल है क्योंकि दूसरे ही स्टेप में आपका x की टर्म आ रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और पहली 2-3 टर्म्स में तुम्हें x वाली टर्म मिल जाएगी, उसके आगे तो हायर पावर आ रही है x की, तो इसका कोफिशिएंट इन्होंने 3 के इक्वल रख दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन दिस प्रोडक्ट, ये तुम्हें आ गया था समझ लास्ट टाइम? बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ। ये ना मना भी नहीं कर सकते, इनकी प्रॉब्लम ही ये है, ये बस मेरे को गुस्सा दिला सकते हैं। एक होता है बच्चा जो हाँ नहीं कर पाता, पर ये मना भी नहीं कर सकते, पता नहीं क्या इनके बोझ हो रहा है सर पे। यस मैम थोड़ा बहुत, बताओ इतना बोलने के बाद तो उसने इतना बोला है कि यस मैम थोड़ा बहुत। जतिन बेटा अब तो मना ही कर देते आप। यस मैम। मुझे नहीं आता। ठीक है तो बोल दिया करो ना बेटा, 10 बार बोलो, तुम बोल तो दिया करो, 10 बार करा दूंगी तो बोलना पड़ेगा उसके लिए। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन दिस प्रोडक्ट, तो देखो कैसे निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, अगर तुम ब्रैकेट्स को मर्ज कर पा रहे हो तो मर्ज कर लो पहले तो। अच्छा कोई नहीं आकांक्षा बेटा, ब्रैकेट्स को मर्ज कर सकते हो तो मर्ज कर लो। अब यहाँ कर सकते हो, देखो यहाँ पावर 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ मैं 9 लेके आ सकती हूँ पावर, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 9, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको ब्रेक करके। Yes, ma'am. और इंटू क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 9। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मर्ज कर सकती हूँ और इनको भी कर सकती हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, Yes, ma'am. यही बनेगी ना, उसकी पावर क्या है 9। अब सवाल यहाँ पे है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करते हो, जो बड़ा ब्रैकेट है जिसमें पावर ज्यादा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे ही करते हो। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें यही कराया था ना कि जो बड़े वाला ब्रैकेट है उसको छोटे वाले में मल्टीप्लाई करके लिख दो, Yes, ऐसे ही ma'am. बोला था। Yes, ma'am. तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आएगा देखो 1 इंटू में 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9। इसके बाद मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18, उस टर्म पे जाना है जहां क्या मिल रहा हो, एक्स की पावर 18 मिल रहा हो।
तो देखो फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स की पावर 18 आराम से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, कैसे लिखते हो, जनरल टर्म होती है टी आर प्लस 1, जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसमें, एन सी आर और माइनस एक्स क्यूब की पावर आर, मतलब एन सी आर एक्स की पावर 3r। की पावर आर अलग से लिख लो, ठीक है। एक्स की पावर 18 क्रिएट करना है, आर को क्या लू, एक्स मैम के ऊपर, हाँ 6, आर को 6 लेते ही मेरी बात बन जाएगी, तो 6 लो, बन क्या गया, एन से 6, एक्स की पावर 18 और -1 की पावर 6 करोगे तो इवन है, एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट क्या आ गया यहाँ से, एनसी 6। पहली टर्म का काम, पहले इसका काम खत्म हो गया। इधर आओ, प्रॉब्लम आती है तुम्हें इधर जब कुछ मल्टीप्लीकेशन में दे रखा होता है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर अलग से लगा हुआ है, यहां से क्या चाहिए मुझे, कौन सी टर्म लू जिसमें एक्स की पावर क्या हो, 6 नहीं 18 नहीं, अगर मैं यहाँ से एक्स की पावर 18 वाली टर्म निकाल लेती हूँ, सपोज मैंने निकाल ली कोई टर्म है, उसको आप एक्स स्क्वायर से भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, कितनी हो जाएगी फिर, एक्स की पावर 20 हो जाएगी ना ये तो ओवरऑल। मैम यहाँ से x की पावर 9 लेंगे ना। 9 कैसे लोगे, पागल हो गए क्या, 9 को तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 11 हो गया, तुम्हें तो एक्स की पावर 18 चाहिए बेटा। मैम x की पावर 16। हाँ, इस ब्रैकेट में से तुम्हें एक टर्म मिलेगी कौन सी, जिसमें एक्स की पावर 16 होगी, उसको तुम अगर एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक्स की पावर 18 वाली टर्म मिल जाएगी। यस मैम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट घुस क्यों नहीं रहा तुम्हारे दिमाग में, पता नहीं कितने दिन हो गए घुसाते हुए। मैम वो उसमें मल्टीप्लाई कर देगा सीधा सीधा। बेटा एक एक वो मान लो, ये 9 पावर है, एक बार इसको ना घर बैठ के एक्सपेंड करना, इसको बायनॉमियली एक्सपेंड करना, कितनी टर्म्स लिखोगे, हो गया तुम्हें से, कितनी टर्म्स लिखोगे, 10 पावर 9 है तो टर्म्स कितनी आती है, n+1 10 टर्म आएंगी, उसको तुम फिर एक्स स्क्वायर, सारी की सारी 10 टर्म्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना और देखना तुम्हारी कौन सी टर्म ऐसी आ रही है जिसमें एक्स की पावर 18 आ रहा है। पर यहाँ पर तो बात चलेगी नहीं क्योंकि ऐसी कोई टर्म आएगी नहीं जहाँ पर एक्स की पावर 18 आएगा। चल एक बार करके देखना, ठीक है, ऐसे खोल के। अब देखो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि 9-10 टर्म्स खोल के देखो, क्योंकि मैं एज अ टीचर तुम लोगों को ये काम नहीं कराऊंगी कि अगर 50 टर्म है तो मैं 50 को खोल के दिखाऊं और फिर तुम करो, उससे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। मैं तो तुम्हें यही बताऊंगी ना कि शॉर्ट किस तरीके से कर सकते हो इसको, खोलने वाले काम तुम्हारे हैं। एक बार इसको मेरी मान लो, एक बार इसको करके देखना घर बैठ के, खोल के देखना, तुम्हें थोड़ा आइडिया होएगा कि हाँ ये कैसे निकल के आ रही है। ठीक है, अब तुम्हें इतना पता चल गया, तुम्हें यहाँ से एक्स की पावर 16 वाली टर्म चाहिए, ठीक है। इसकी जनरल टर्म यही होगी, जनरल टर्म तो यही है, इसी की जनरल टर्म लिखी थी मैंने, ये जनरल टर्म है ये एक्स की पावर 3r और -1 की पावर r। आपको यहाँ चाहिए एक्स की पावर 16। मेरे को एक बात बताओ, r की कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हो जिससे एक्स की पावर 16 हो जाए, 3r है, एक्स की पावर यहाँ 3r है, कोई भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके 16 क्रिएट कर सकते हो क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ कोई r की वैल्यू ऐसी मिलेगी नहीं जिसके लिए तुम 16 क्रिएट करो। अगर 16 नहीं क्रिएट कर सकते अंदर, तो बाहर उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 18 तो कैसे क्रिएट करोगे? ये कुछ इनपुट देगा ही नहीं एक्स की पावर 18 वाली टर्म में, सिर्फ कोफिशिएंट क्या हो गया आपका NC6, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्लियर है? मैम 84 आ रहा है। हाँ 84 है बेटा, कर लोगे? जी मैम। अब ये बताओ, ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, तुम बताओ तुम कैसे करोगे इसको?